मैरी क्यूरी एंड द मिस्ट्री ऑफ द रेडियोएक्टिविटी। एक समय की बात है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में मैरी क्यूरी नाम की एक उल्लेखनीय महिला रहती थी। 1867 में पोलैंड में जन्मी मैरी का सीखने और विज्ञान के प्रति जुनून बहुत कम उम्र से ही स्पष्ट हो गया था। हालांकि यह उनके लिए आसान सफर नहीं था। वित्तीय संघर्षों का सामना करने वाले परिवार से आने वाली मैरी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और कई बाधाओं को पार करना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद मैरी के दृढ़ संकल्प और पढ़ाई के प्रति समर्पण ने उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए पेरिस जाने के लिए प्रेरित किया। वहां उन्हें न केवल वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बल्कि विज्ञान में करियर बनाने की इच्छुक महिला के रूप में सामाजिक पूर्वाग्रह का भी सामना करना पड़ा। फिर भी वह कायम रही और उसकी प्रतिभा ने जल्द ही प्रमुख वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। मैरी का अभूतपूर्व काम तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर काम किया। साथ में उन्होंने विकिरण पर व्यापक शोध किया और दो नए तत्वों की खोज की, पोलोनियम और रेडियम। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया, जिससे वह ऐसा सम्मान पाने वाली पहली महिला बन गईं। मैरी की ज्ञान की खोज और विज्ञान के प्रति उनका जुनून यहीं समाप्त नहीं हुआ। दुखद बात यह है कि 1906 में पियरे क्यूरी का निधन हो गया, जिससे मैरी टूट गई। लेकिन उन्होंने दुख को अपने मिशन में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने शोध में गहनता से काम करना जारी रखा, अंततः शुद्ध रेडियम को अलग किया और उसके गुणों का अध्ययन किया। उनके अथक प्रयासों और अभूतपूर्व खोजों के कारण उन्हें दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला, इस बार 1911 में रसायन विज्ञान में। मैरी क्यूरी दो अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति, पुरुष या महिला बनी। उनकी उपलब्धियां विस्मयकारी थीं, लेकिन ये केवल प्रशंसाएं नहीं थीं जिन्होंने मैरी क्यूरी को असाधारण बनाया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अपार साहस और समर्पण का परिचय दिया। युद्ध की भयावहता के बावजूद उन्होंने मोबाइल एक्स-रे इकाइयों का आयोजन किया, जिससे युद्ध के मैदान पर घायल सैनिकों का निदान और इलाज करने में मदद मिली। उनके आविष्कारों और प्रयासों ने अनगिनत लोगों की जान बचाई और युद्ध के दौरान चिकित्सा देखभाल में क्रांति ला दी। मैरी क्यूरी की विरासत उनकी वैज्ञानिक खोजों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने बाधाओं को तोड़ा, लैंगिक मानदंडों को तोड़ा और अनगिनत युवा लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान के प्रति उनका अटूट संकल्प और जुनून आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करता है। मैरी ने साबित कर दिया कि किसी के सपनों को हासिल करने के लिए लिंग कभी भी एक सीमा नहीं होनी चाहिए और समर्पण और दृढ़ता के साथ कुछ भी संभव है। मैरी क्यूरी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं और अपने सपनों की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वह प्रत्येक युवा मन के भीतर निहित क्षमता का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है, जो अगली पीढ़ी को अपने जुनून का पालन करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। तो सभी युवा दिमागों के लिए मैरी क्यूरी का जीवन एक मार्गदर्शक प्रकाश बने, जो आपको अन्वेषण करने, सवाल करने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि आपके पास भी अपने ज्ञान और जिज्ञासा से दुनिया को बदलने की शक्ति है।